स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम प्रश्नमाला 17.6 को हल करेंगे, तो बिना कोई देर करिए चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले जो दो क्वेश्चन हैं वो व्यक्तिगत श्रेणी से माध्य ज्ञात करने के हैं। देखिए, जिसमें दिए गए आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं, जिनको आरोही क्रम में हम लोग सेट कर देते हैं। यहाँ पर आंकड़ों की संख्या है n बराबर 10, जो कि है सम। तो माध्यक जो होगा सूत्र के हिसाब से वो आएगा 10/2वां पद और इससे आगे वाला पद यानी 10/2 + 1वां पद, और इसका हम लेते हैं औसत जब दो बीच के मध्य पद होते हैं, तो जो बन जाएगा 5वां पद और उससे आगे वाला पद बन जाएगा 6ठा पद और बटे में 2। इसका जो 5वां पद बनेगा वो बनेगा 26 और 6ठा पद बन जाएगा 28। तो यहाँ पर आ जाएगा 26 + 28 बटे में 2, जिसका उत्तर बन जाएगा 27। ये सम आंकड़ों के लिए माध्यक का मान आ गया। दूसरे क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का ही है, जिसमें हम आंकड़ों को आरोही क्रम में पहले से कर रहे हैं सेट, जिसमें आंकड़ों की संख्या n बराबर 9 विषम है। तो माध्यक का सूत्र बन जाएगा n + 1 बटे में 2वां पद। n का मान इसमें रखा 9, तो ये बन जाएगा 5वां पद, और यहाँ पे 5वां पद जो आएगा वो आएगा 32। तो इसका उत्तर बन जाएगा 32। ये हो गया माध्यक। अब इसी प्रश्न में एक और क्वेश्चन भी है, उसके अंदर लिखा है कि यदि 25 को 52 से बदल दें तो नया माध्यक क्या होगा। तो अगर हम 25 को 52 से बदलते हैं तो अब जो आरोही क्रम बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें आंकड़ों की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी पहले थे, 9 विषम। इस प्रकार जो माध्यक आएगा वो फिर से आ जाएगा 5वां पद, और अब जो 5वां पद बनेगा वो बन जाएगा 35। तो इस प्रकार माध्यक 32 से बदलकर बन गया 35 यदि हम 25 को 52 से बदल दें तो। ये आपका प्रश्न नंबर 2। आगे वाले 3 प्रश्न हमें अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना है, उससे संबंधित हैं। देखिए, प्रश्न नंबर जो 3 है, इसके अंदर जो सारणी बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। पहली जो सारणी है वो xi के लिए है और दूसरी सरणी उसके संगत है बारंबारताएं, और इसके बाद हम बनाते हैं संचयी बारंबारता यानी CF की सारणी, जो आएगी 2 में 8 को जोड़ा 10, 10 और 16 26, 26 और 26 मिलकर 52, 52 और 20 72, 72 और 16 88, 88 और 7 95, 95 और 4 मिलकर बना देंगे 99। तो इस प्रकार से n का मान आ जाएगा 99। अब माध्यक वर्ग का चुनाव करने के लिए n/2 का मान ज्ञात करेंगे, यानी 99/2 उत्तर बन जाएगा 49.5। तो 49.5 से ठीक बड़ी जो बारंबारता बन रही है वो बन रही है 52। तो इस आधार पर ये बन जाएगा माध्यक वर्ग, और इस माध्यक वर्ग के अंदर जो xi का मान आ रहा है 30, वो बन जाएगा माध्यक। इसलिए जो माध्यक आएगा इसके अंदर माध्यक का मान आ जाएगा 30, आपके क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए 4, जिसमें xi और fi की सारणियाँ कुछ इस प्रकार हैं, जिसके बाद संचयी बारंबारता की सारणी बनाते हैं। 10 में 35 जोड़ा तो 45, 45 और 27 मिलकर बना देगा 72, 72 और 17 89, इसमें 6 ऐड कर दिया तो 95, फिर 98 और 2 ऐड किया तो 100। इस आधार पर n का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 100। अब माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए n/2 का मान ज्ञात किया, जो कि आ गया 50। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बन रही है 72, तो इस आधार पर ये बन जाएगा माध्यक वर्ग, और इसमें जो xi का मान है वो आ रहा है 2, तो इसके अंदर माध्यक का मान इस प्रश्न के हिसाब से आ जाएगा 2, जो कि आपका फाइनल आंसर है। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, जिसमें xi और fi से संबंधित सारणियाँ कुछ ये हैं। इसके आधार पर हम अगर संचयी बारंबारता की सारणी बनाएंगे तो 14, 42,
75, 105, 125, 140, 153 और 160। तो इस आधार पर n का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 160। अब माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए n/2 का मान ज्ञात करते हैं, जो कि आएगा 160/2 यानी कि 80। 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है 105। तो इस आधार पर ये बन गया माध्यक वर्ग, और इस माध्यक वर्ग में xi का मान आ रहा है 35। तो यहाँ पर जो माध्यक हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 35। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से हमने व्यक्तिगत और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से संबंधित जो प्रश्नावली 17.6 है उसको हमने हल कर लिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।